गुरु जम्बेश्वर भगवान की दया दृष्टि से इस लड़के के अंदर, इसने बिश्नोई समाज में जन्म लिया और इसके हृदय के अंदर ये बात थी कि जीव दया पालनी, और उसी अदम्य साहस की वजह से इसने उन शिकारियों से जिन्होंने 10 गाड़ियों के पीछे होते हुए भी फायरिंग करने का प्रयास किया, पुलिस नाके पर फायरिंग की, लेकिन इस लड़के ने अपने साहस का परिचय देते हुए उन सभी शिकारियों से इसकी मुठभेड़ भी हुई। उन्होंने इसके कनपट्टी पर बंदूक लगाई, उसके बावजूद इसने उनका वीडियो बनाना, उनकी फोटो लेना और सारे ग्रुपों में सर्कुलेट करना, जिससे सभी सभ्य समाज के 36 कौम के लोग एक साथ जुड़े और उन शिकारियों को पकड़ पाए। और ये इस लड़के की जितनी सराहना की जाए, क्योंकि ये एक कोई बिश्नोई समाज का विषय नहीं है, ये एक प्रकृति जैव विविधता का विषय है, जिसके लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, सम्मेलन कर रही है, लेकिन इस लड़के ने गुरु महाराज की वाणी पर 29 नियमों की पालना करते हुए जीवों की रक्षा में और जीव रक्षा के हित में अच्छा कार्य किया है। इसको जितना साधुवाद कहा जाए उतना कम रहेगा। अभी आज जो ये दंतौर थाना के अगली साइड में रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में ये जो सार्वजनिक रूप से सरे आम दिन के समय जो 4:30 बजे 2 असामाजिक तत्व गाड़ियों में सवार होकर के और खुले के अंदर रोई के अंदर हिरण का शिकार कर रहे थे। उस हिरण का शिकार की जैसे गोली की आहट सुन करके, और आज तक बिश्नोई हमेशा गोली की आहट में अपनी जान देते आए हैं, उसी आहट से सुमित बिश्नोई के एकदम पर्यावरण के लिए वहां से ये दौड़ा और आकर के अपराधियों को अपनी जान की बाजी के लगाए बिना अपराधियों को पकड़ा। अपराधी बहुसंख्या में थे, बहुत ज्यादा थे। इन्होंने अपराधियों की गाड़ी की चाबी निकाल ली, फिर भी अकेले होने के कारण अपराधियों के हिरण को ले जाने नहीं दिया, और अपराधी ने इसके कान के ऊपर पिस्टल लगाई। जब अपराधियों ने इसके साथ में मारपीट की, फिर भी इसने हिरण को ले जाने नहीं दिया। तो इस मौके पर सबसे पहले मैं जो हमारी प्रशासन है उनसे मांग कर रहा हूं, माननीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय बीकानेर से, संभागीय आयुक्त साहब से, जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से, कि एक तो इसका वीरता पुरस्कार के लिए राज्य सरकार को इसको नॉमिनेट किया जाए, और इसको वीरता का पुरस्कार, मां अमृता देवी का पुरस्कार और वीरता का पुरस्कार दोनों जगह राज्य सरकार से, भारत सरकार से मिले, कि इसका जो कार्य है वो सैकड़ों सराहनीय सैकड़ों वन विभाग और पुलिस कर्मियों के से भी बढ़कर है। और दूसरा मेरा निवेदन है कि ये जो मुकदमा है, अब ये मुकदमा खाली वन्य जीव का नहीं है, ये मुकदमा अलग एक्ट में आ गया है, और इसकी पूरी मुकदमे की जो जांच है वो वन विभाग न करते हुए पुलिस करे, और आगे कौन से एक्ट में होगी, कैसे होगी, किस धारा में होगी, ये सारा जो विषय है, कि हमारे साथ में जीव रक्षक जो अध्यक्ष है और हमारे खाजूड़ा क्षेत्र के बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, जाने माने क्रिमिनल लॉयर है राम कुमार जी, तो वो बताएंगे कि ये मुकदमा किस एक्ट में किया जाए, कौन सी धारा में किया जाए, और इस मुकदमे में कौन सी कार्रवाई हो जाए। ये राम कुमार जी तेतरवाल साहब ये सारी बात बताएंगे। यहाँ के मुसलमानों ने भी इसका यार, यहाँ के जो स्थानीय हमारे 36 कौम, मुसलमान, राजपूत, सब लोगों ने हमारे सहयोग दिया। अब मुस्लिम भाई हमारे साथ में खड़े हैं और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बार पुनः हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं भी पदाधिकारी होने के नाते मैं भी लेटर लिखूंगा कि इसको मां अमृता देवी का और भारत सरकार से वीरता का पुरस्कार मिले। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखूंगा। आगे की जो कानूनी बात है वो राम कुमार जी तेतरवाल साहब बताएंगे। नमस्कार। सुमित ने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसकी वीरता और इसकी बहादुरी को हम सब सलाम करते हैं। इस सलाम के साथ साथ हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ये प्रकरण शुरू हुआ है और हम इसमें चाहते हैं कि जो भी अपराधी जो बिना इस सीमावर्ती क्षेत्र में बिना किसी परमिशन के यहाँ तक पहुंचे हैं और इस दौरों की धरती में आकर उन्होंने शिकार का प्रयास किया है, और ये तो पकड़ सुमित की ये बहादुरी मानता हूं कि इसने पकड़ा है,
क्या पता ये सुने दौरे हैं यहाँ पर पहले भी कितनी बार इन्होंने इस प्रकार के शिकार किए हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें आर्म्स एक्ट का मामला है, इसमें नाकाबंदी तोड़ने का मामला है, इस पर पुलिस पर फायरिंग करने का मामला है, तो ये जानलेवा हमला करने का है। सुमित पर उन्होंने जानलेवा हमला किया है, इसके सर पर बंदूक लगाई है और इससे गाड़ी की चाबी छीनी है, इसके साथ मारपीट की है। तो ये कई प्रकार के अपराध उन्होंने एक साथ किए हैं कि जीव का शिकार करने के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार के अपराध उन लोगों ने किए हैं। तो मेरा निवेदन प्रशासन से ये रहेगा कि इसकी FIR है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाए। जो वन्य जीव शिकार अधिनियम की जो धाराएं हैं उनके तहत पुलिस इसकी जांच करे और इसके साथ साथ जो अन्य अपराध उन्होंने किए हैं 200 किलोमीटर तक उन्होंने जीव रक्षा प्रेमियों पर फायरिंग की है, पुलिस पर फायरिंग की है, नाकाबंदी तोड़ी है। तो इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों की गहनता से जांच हो, कहां से ये लोग आए हैं और कहां के रहने वाले हैं, पूरी जांच करके और सख्त से सख्त सजा जो है वो इसको दी जाए। और सुमित को इस कार्य के लिए बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया।